एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूँगी मकर लग्न वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। मकर लग्न वालों की बात करूँ तो आपका लग्न स्वामी है शनि और शनि का ये साल है और शनि इस वक़्त आपके दूसरे भाव में है। तो दूसरे भाव का जो शनि होता है, वो कहीं न कहीं आपकी वाणी पे एक लगाम लगाता है। आपके जो धन के जो स्रोत हैं, जो सेविंग्स हैं, उनमें कहीं न कहीं एक मैनेजमेंट, एक कंट्रोल देता है। हार्ड वर्क करने के लिए पुश करता है आपको कि आप हार्ड वर्क करके अ, अपने सेविंग्स करो, उसको मैनेज करो अच्छे से, कम खर्चे करो, इस तरीके की चीज़ें कहीं न कहीं ऐसे लोग कंजूस भी होते हैं दूसरे घर के शनि वाले और कम बोलते हैं, कम खर्च करते हैं और धन को सेव करने में उनकी काफ़ी रुचि होती है। धन देर से स्टेबिलिटी आती है धन में उनके लेकिन जब आती है एक समय के बाद तो काफ़ी धन आता है इनकी ज़िंदगी में अगर उन्होंने उतना ही हार्ड वर्क ज़िंदगी में किया है तो। और साथ में ये लोग खाने पे भी कंट्रोल करते हैं, कम खाते हैं। एक चीज़ तो ये अच्छी होती है इनकी और शनि क्योंकि आपके इस ट्रांज़िट में चौथे भाव को देखेगा, अष्टम भाव को देखेगा और साथ में आपके 11वें भाव को देखेगा। तो कहीं न कहीं आप अपने फैमिली के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ नया कर सकते हो या कुछ नया प्रॉपर्टी, व्हीकल, एक्सेसरीज़ बाय कर सकते हो और साथ में अष्टम भाव को देखेगा तो थोड़े बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेशन इस वक़्त आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे आ सकते हैं। कभी अच्छा, कभी बुरा ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर आप ऑकल्ट साइंस जैसी रिसर्च फील्ड जैसी सब्जेक्ट्स में काम करते हो तो कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपके लिए धन के रास्ते खुल जाएँगे। और क्योंकि 11वें भाव को भी देखेगा तो आपके जो भी इस वक़्त आपके फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे, जो भी आपका कोलीग्स होंगे, वो कहीं न कहीं आपके स्टेटस को अपलिफ्टमेंट करने में मदद करेंगे आपकी और आपको बहुत सारे गेन्स एंड अपॉर्च्युनिटीज़ भी दिलवाएँगे। साथ में आपके बड़े भाई-बहन भी आपकी इस टाइम पे मदद कर सकते हैं, आपको स्टेटस और बहुत सारे गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ दिलवाने में आपके करियर में, ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके। फिर उसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल फरवरी में उच्च का रहेगा, मंगल आपके ही लग्न में रहेगा 5 फरवरी से मकर राशि में। तो उच्च का मंगल काफ़ी अच्छा होता है, ख़ासकर ऊर्जा प्रदान करता है कि आप कुछ नया अपने दम पर विल पावर, स्किल्स के थ्रू कुछ नया कर सको और ये मंगल आप का जो मकर राशि में रहेगा, मकर लग्न वालों के लिए आप राशि भी समझ सकते हो। तो मंगल की जो मेष राशि है, वो आपकी आती है चौथे भाव में और इसकी जो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि वो आती है अब 11वें भाव में। तो कहीं न कहीं जब चौथे भाव का मालिक और 11वें भाव का मालिक जब पहले भाव में जाएगा तो कहीं न कहीं आपको लाभ करा सकता है। किस चीज़ का? कोई प्रॉपर्टी व्हीकल का लाभ करा सकता है। और ये लाभ जो होगा वो आपको फरवरी में अगर इसकी महादशा अंतरीय प्रतिंतर होगी तो कहीं न कहीं आप इसका लाभ प्राप्त कर पाओगे। और फिर एक चीज़ का जो ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, वो ये रहेगी कि बुध भी वहाँ पे मकर लग्न में आपके रहेगा और बुध की दोनों राशियाँ जो हैं, एक मिथुन राशि वो आपके छठे भाव में आती है और उसकी जो दूसरी राशि है, वो नवम भाव में आती है। तो कहीं न कहीं ये चेंजेज़ की बात कर रहे हैं। थोड़ा आपका इस टाइम पे किसी से लड़ाई-झगड़ा हो सकता है और वो लड़ाई-झगड़ा डिपेंड करता है कि किससे हो रहा है, पिता से हो रहा है या किससे हो रहा है या फ्रेंड सर्कल में हो रहा है या करियर में या पार्टनर से हो रहा है, स्पाउस से हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का कंजंक्शन बन रहा है और आपके चार्ट में किस महादशा किस प्लैनेट की ग्रह की महादशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है। लेकिन इस टाइम पे आपके अंदर एक ऊर्जा हो सकती है आपके खुद के दिमाग में कि आपके दिमाग में ही लड़ाई-झगड़ा चल रहा है। गुस्सा थोड़ा-सा गुस्सा आपके दिमाग में इस टाइम पे हो सकता है और आप चाहो कि बोलो और हो सकता है बोल भी दो क्योंकि वहाँ पे बुध रहेगा, एक टाइम के लिए कंजंक्ट रहेगा युति रहेगी उसकी मंगल के साथ और वहाँ पे ना सिर्फ मंगल और बुध रहेंगे बल्कि साथ में आपके सूर्य भी रहेगा। तो ये आपको स्टेटस और पोज़ीशन दिला सकता है लेकिन आपकी गड़बड़ कहाँ पे होगी, आपका माइंड अपसेट रहेगा। थोड़ा बहुत गुस्सा आपके मन में रह सकता है इस टाइम पे और आप बोल भी सकते हो, उस गुस्से को एक्सप्रेस भी इस टाइम पे कर सकते हो। ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं, आपकी लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं इस टाइम पे। तो सूर्य जो है, सूर्य आपका मकर राशि में रहेगा 12 फरवरी तक और 13 फरवरी से वो कुंभ राशि में चला जाएगा, तो ये युति काफ़ी डेंजरस है। मंगल सूर्य की युति अच्छी है, सूर्य बुध की युति अच्छी है, लेकिन मंगल और बुध की युति अच्छी नहीं है। दिक्कत यहाँ होगी क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी आ जाएगा, तो दिक्कत ये होगी कि हो सकता है किसी आप फीमेल से कोई लड़ाई-झगड़ा वर्बल लड़ाई-झगड़ा, ठीक है? या रिटन, वर्बल कैसे भी कम्युनिकेशन के थ्रू आपका किसी फीमेल से लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। ये मैं आपको बता दे सकती हूँ। आप मन में पहले गुस्सा रखोगे, वो फिर बाहर निकल सकता है। तो इसलिए कंट्रोल करना ताकि वो बढ़े नहीं इस टाइम पे। तो इसलिए मैंने ये बात बता दी आपको और सूर्य के बारे में बता दूँ क्योंकि वो लग्न में ही रहेगा और सूर्य अष्टम भाव का मालिक है तो कहीं न कहीं डिफ़िकल्टीज़ देगा, ठीक है? प्रॉब्लम्स देगा आपको इस टाइम पे।
लेकिन जैसे ही वो कुंभ राशि में जाएगा 13 फरवरी को, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके फैमिली लाइफ में हो सकती हैं, लेकिन धन के रास्ते कहीं न कहीं ये खोल देगा, ये सूर्य आपके लिए। ये अच्छा है, धन के रास्ते खोल देगा, लेकिन आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और एक चीज़ और मैंने बोली कि आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो बुध है ये छठे घर का मालिक है, ना सिर्फ लड़ाई-झगड़ा, बट इसकी वजह से टेंशन, प्रॉब्लम और बीमारी का भी कारण बन सकता है आपका। बीमारी भी हो सकती है इस टाइम पे, थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है, हो सकता है आपको ना हो के इसके साथ इतने सारे प्लैनेट्स कंजंक्ट कर रहे हैं, अब वो आपकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर किसका है, अब इसमें सूर्य भी है, सूर्य अष्टम भाव का मालिक है। बुध जो है, अब बुध आपके छठे घर का मालिक है और साथ में आपके नवम भाव का भी मालिक है। इसमें शुक्र भी रहेगा, अब शुक्र आपका पंचम भाव का भी मालिक है और साथ में आपके दसम भाव का भी मालिक है। तो अब बीमार कौन पड़ सकता है? हो सकता है आपका पिता बीमार हो। इस टाइम पे मंगल जो है वो आपके चौथे घर का मालिक है और आपके 11वें घर का। क्या पता आपके बच्चे बीमार हों, या आप खुद बीमार पड़ जाओ। तो ये चीज़ है, फाइट किसके साथ होगी? वो कोई ना कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है? लेकिन आपके घर, आपकी लाइफ में कोई बीमार पड़ेगा, वो कौन होगा? वो इनमें से कोई भी हो सकता है। या तो आपके पिता हो सकते हैं, या अगर आपके बच्चे हैं उनमें से भी कोई हो सकता है, माता भी हो सकती हैं, या आप खुद हो सकते हो, या फिर आपके कोई बड़ा भाई-बहन या फ्रेंड भी हो सकता है, इनमें कोई भी हो सकता है, ठीक है? ये कॉम्बिनेशंस जो है ना, वो इस तरीके से बनते हैं कि अ, जो कॉम्बिनेशन जिसके चार्ट में ज़्यादा प्रभाव दे रहा होगा, मतलब अगर जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा प्रभाव देगा, उसके चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं बीमारी के या उससे लड़ाई-झगड़ा होने के, ठीक है? तो इस तरीके से। लेकिन ये आपको एक चीज़ है, आपको अच्छी पोज़ीशन दिला सकता है इस टाइम पे। अच्छी पोज़ीशन, जॉब ये सब दिलवा सकता है, ट्रैवल करवा सकता है, नए-नए चेंजेज़ आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आपके दिमाग में वो टेंशन, प्रॉब्लम, गुस्सा ज़रूर रहेगा, जिसको आप एक्सप्रेस भी हो सकता है कर दो, क्योंकि बुध के साथ युति उसकी मंगल की रहेगी फरवरी में। फिर बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति आपका फिलहाल के लिए चौथे भाव में है। चौथे भाव का जो बृहस्पति है, वो अच्छा प्रभाव देगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ से उसकी दृष्टि अष्टम भाव, दसम भाव और 12वें भाव पे रहेगी। तो दसम भाव में करियर में अपलिफ्टमेंट आएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेज़ और प्रॉब्लम्स के साथ आएगा, खर्चों के साथ आएगा, हो सकता है ट्रैवल करना पड़ जाए। इस तरीके से चीज़ें दिखती हैं। और बृहस्पति जब भी दसम भाव को देखता है या ट्रांज़िट में दसम भाव में ही जाता है, तो करियर में अच्छे बदलाव देता ही देता है। अच्छे बदलाव डेफ़िनिटली देता है। अब ये मत सोचिएगा कि आपकी जॉब ही लग जाएगी। हो सकता है आप कुछ ऐसा काम ही घर बैठ के करो, कोई ऐसा बिज़नेस जहाँ पे 12th हाउस भी एक्टिवेटेड हो, 8th हाउस भी एक्टिवेटेड हो। अब जैसे कोई रियल एस्टेट की ट्रेडिंग करता हो घर बैठ के, तो उसका करियर भी एक्टिवेट हो गया। अष्टम भाव में वो रिसर्च एनालिसिस भी इन्वॉल्व हो गया। अब 12th हाउस का हो सकता है वो 12th हाउस उसमें रियल एस्टेट ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया है, या फॉरेन से कोई लिंक बन जाए, क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर ले। हाँ, म्यूचुअल फंड्स और ये सब चीज़ें, ये सब 12वाँ भाव और 8वाँ भाव एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं मुझे। फिर राहु केतु की बात करें, राहु आपके तीसरे भाव में, केतु आपके नवम भाव में रहेंगे। तो राहु तीसरे भाव का बहुत अच्छा होता है, खासकर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। जितने भी बिज़नेसमैन हैं अ, उनके या तो चंद्रमा से तीसरे में राहु बैठा है या लग्न से तीसरे में राहु बैठा है। तो जब ट्रांज़िट का भी राहु आया है और इंडिकेशन भी काफ़ी कुछ जो है वो मुझे इसलिए दिख रहा है कि कुछ नया इनिशिएट करने के लिए ये आपको पुश करेगा, तो आप खुद से ही करोगे नया इनिशिएट जो भी करोगे। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखती हैं। और साथ में मुझे जो एक और चीज़ दिखती है, वो ये है कि क्योंकि दसम भाव का मालिक आपका शुक्र है और शुक्र जो है वो मकर राशि में चला जाएगा 12 फरवरी को। अब जब ये मकर राशि में जाएगा तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में एक स्टेटस पोज़ीशन ज़रूर देगा। आप अपने बल पे कुछ अपने दम पे इंडिपेंडेंटली कुछ करियर में कर सकते हो। और हमेशा मकर राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि आपका दसम भाव का मालिक जो है वो शुक्र है। तो आप ऐसी फ़ील्ड में काम कर सकते हो जो मीडिया से रिलेटेड टू हो। अगर आप पैसों से डील करता हुआ काम भी कर सकते हो, लेकिन पैसों से ज़्यादा मैं मीडिया में काम करने वाली चीज़ें जिसमें शुक्र इन्वॉल्व्ड है। जैसे जो लोग जितने भी क्रिएटिव फ़ील्ड में काम करते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब चीज़ें मीडिया में काम करते हैं, ये सब इसी में ही आते हैं। तो आप इससे रिलेटेड कुछ कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट सेलिंग से रिलेटेड टू फीमेल प्रोडक्ट से रिलेटेड टू कुछ काम कर सकते हो। आप अ बायोलॉजी के फ़ील्ड में काम कर सकते हो, बायो के फ़ील्ड्स में, हीलर्स की तरीके आप काम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। फ़ार्मेसी, आप ये सब अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, फ़ार्मेसी के बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, दवाइयों का। शुक्र क्या है? शुक्राचार्य हैं, वो हीलर हैं, उनका भी काम आप कर सकते हो। तो मैं आपको बिज़नेस के आइडियाज़ दे रही हूँ कि आप अपने दसम भाव के हिसाब से अगर आप कुछ नया इनिशिएट करना चाहते हो और आप कन्फ्यूज़ हो कि क्या आप करो। एक तो करेंसीज़ वाला मैंने बोला,
शेयर ट्रेडिंग, मार्केटिंग, जहाँ पे एफडी, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। आप बायो के किसी फ़ील्ड में काम कर सकते हो, फ़ार्मेसी हो या अगर आप बायो के खुद हो मेडिकल साइंस में, आप उसमें भी कर सकते हो काम। क्योंकि आपका पंचम भाव भी शुक्र से ही रिलेट करता है, तो आप मीडिया में काम कर सकते हो। सिंगिंग, डांसिंग या अ, कैमरा के सामने एक्टिंग करना, डायरेक्शन करना, एडिटिंग करना, ये सारी चीज़ें, इवन आप न्यूज़ एंकर भी बन सकते हो। ये सारी चीज़ें इसी में ही आती हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर मकर लग्न वालों के लिए ये कहीं न कहीं दिखता है, मकर लग्न राशि वालों के लिए। तो ये था मेरा एनालिसिस मकर लग्न वालों के लिए फरवरी का। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए डीप एस्ट्रो यूनिवर्स को। और रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वेबसाइट का नाम है www.astrouniverse.co.in। यहाँ पर आप जाके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से कंसल्टेशन ले सकते हैं और साथ में आपको अगर कोई प्रोडक्ट लेना है तो वो भी बाय कर सकते हैं। वहाँ पे मैं भी अवेलेबल रहूँगी, तो आप मुझसे वहाँ पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोर्सेज़, ई-पूजास, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। डेली हॉरोस्कोप्स भी मिलेंगे वहाँ पे, पंचांग भी दिखेगा, कुंडली, मैचिंग और सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इट्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। स्लोली एंड स्लोली वो और भी ग्रो करेगा। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल टी बेस्ट यूनिवर्स।